नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम हम सभी महीने के आखिरी रविवार को प्रत्येक महीने करते हैं और उसी के निमित्त कल 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम का 100वां संस्करण हम पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। उसी के निमित्त आज शाम में सांध्य में हरमू चौक से अरगोड़ा तक दीप जलाकर हम लोग खुशी मना रहे हैं। इतना सफल कार्यक्रम शायद किसी देश के प्रधानमंत्री जी कभी कोई किए होंगे। उसी के निमित्त आज हम सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर आशा लकड़ा दीदी भी उपस्थित हैं। हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच रांची महानगर के अध्यक्ष श्रीमान के गुप्ता जी भी उपस्थित हैं। उनका भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच महानगर के महामंत्री बड़े भाई बलराम सिंह जी उपस्थित हैं। प्रदेश किसान मोर्चा के सम्मानित महामंत्री भाई ललित ओझा जी उपस्थित है। हम सम्मानित जिले के अध्यक्ष जी से आग्रह करते हैं कि कल की जो मन की बात कार्यक्रम होनी है, जो ऐतिहासिक कार्यक्रम है, उसके बारे में बिंदु जो हमारे बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सभी को बताएंगे। आदरणीय के गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण साहू जी। आप सभी रांची महानगर कार्यालय में पधारे हमारे प्रेस के मित्रों को बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। आज का यह जो प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसका मुख्य विषय है कि इस बार का जो कल 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम का जो सीधा प्रसारण देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी विशेषता है। और पहली बार यह मन की बात कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था और कल 30 अप्रैल 2023 को इसका 100वां एपिसोड है, संस्करण है। तो पूरे भारत में इसको लेकर के बहुत ही उत्सुकता है और लोगों में इस बात को लेकर उत्सुकता है कि जब देश का नेतृत्व करता लोगों से जुड़ने के लिए एक माध्यम को व्यवहार के रूप में लगातार 100 बार लिए हैं, तो उसका जो लोगों में जो रिच है वह इतना बड़ा है, इतनी उसकी संख्या इतनी व्यापक है कि आप सभी को जानकर भी बहुत खुशी होगी और आश्चर्य भी होगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश के 100 करोड़ से अधिक लोगों से किसी न किसी रूप में एक बार संवाद जरूर किया है। लोग उनके रीच में आए हैं। लगभग 96% जो भारत की कुल आबादी है, एक बार मन की बात कार्यक्रम को जरूर सुने हैं या वह जानते हैं। यह सफलता की एक पराकाष्ठा कही जा सकती है। और जिस प्रकार मोदी जी ये बिना किसी राजनीतिक बात किए हुए देश की जो संपन्नता है, देश की जो उपलब्धियां हैं, देश में रहने वाले लोगों की जो विशेषताएं हैं, जो भारत की संस्कृति है, जो अनूठी किसी व्यक्ति का स्थान का या क्षेत्र की पहचान है, उसको देश के रहने वाले दूसरे नागरिक भी समझ सके, जान सकें। अन्य देश के लोग भी उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसकी विशेषता, उसकी कला, इन सभी गुणवत्ता की जो चीजें हैं उससे रूबरू हो सके। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मन की बात में कई बार प्रयास करके लोगों तक इसको स्वाभाविक बनाया है। एक आम आदमी भी प्रधानमंत्री जी क्या सोचते हैं, देश की प्रकृति के बारे में लोगों की क्या राय होनी चाहिए, स्वच्छता के बारे में लोगों में क्या उनका सोच होनी चाहिए, लोगों को एजुकेशन के बारे में क्या सोच होना चाहिए, भारत की यदि स्वास्थ्य की व्यवस्था है तो उसके बारे में क्या स्थिति होनी चाहिए, ये सभी विषय मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी अपने 100 संस्करण में लोगों के साथ साझा करने का काम किया है और बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम रहा है। और इसकी लोकप्रियता का एक अनूठा उदाहरण 27 जनवरी 2015 को देखने को हम सभी को मिला, जब अमेरिका के उस समय के तात्कालिक राष्ट्रपति बराक ओबामा जी ने भी प्रधानमंत्री जी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ मन की बात कार्यक्रम में बैठ करके भारत के लोगों के जो प्रश्न उत्तर है उनका जवाब सवाल देने का काम किया। और दुनिया में मन की बात कार्यक्रम की चर्चा आज हो रही है। दूसरे देश के नेतृत्वकर्ता भी मन की बात की तरह कार्यक्रम अपने देश में करना चाह रहे हैं, कुछ लोग इसका कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम सभी भारतवासियों के लिए गौरव का विषय है कि अपने देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में, जब से उन्होंने यह दायित्व देश का संभाला है,
लोगों से अपनी भावनाओं को रखने के लिए और लोगों की प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए, क्योंकि उनकी बात जो मन की बात कार्यक्रम में होती है वह एक पक्षीय नहीं होती है, वह द्विपक्षीय होती है। लोग अपनी भावना से भी माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराते हैं। जो व्यक्ति जो समाज के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाला है, वन क्षेत्रों में रहने वाला है, कृषि में काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग भी कभी कभी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से सीधा उनसे संवाद कर पाते हैं। यह एक बड़ी विशेषता है मन के कार्यक्रम की बात का। और जैसा कि झारखंड के बारे में भी प्रधानमंत्री जी, चूंकि हम सभी लोग झारखंड में रहते हैं, तो झारखंड के बारे में भी प्रधानमंत्री जी को काफी चिंता रहती है और इसकी भी बात मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से दुनिया तक उन्होंने पहुंचाने का काम किया। कई बार हमारे प्रदेश के रहने वाले जो प्रतिभावान जो श्रमिक लोग हैं, प्रतिभावान जो बुनकर लोग हैं, ऐसे लोगों का उदाहरण राष्ट्र के बीच में रखने का काम किया। और मन की बात कार्यक्रम में जब वैसे बुनकर लोग, वैसे किसी काम में दक्ष, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ऐसे लोगों का नाम जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बार ले लिया जाता है तो उसके जो प्रोडक्शन करने की गुणवत्ता, जो उसका काम करने का जो रफ्तार है वह बढ़ जाता है, उसका ट्रांजैक्शन का रफ्तार बढ़ जाता है। पिछले दिनों कटरू की एक महिला काफी अच्छा लकड़ी का कठपुतली बनाने का काम किया था और आप सभी मीडिया के माध्यम से भी उसको सार्वजनिक करने का काम किया था, उसकी चर्चा भी प्रधानमंत्री जी ने किया था। आज वह कठपुतली जो बनाने का वह जो महिला काम कर रही है, उसका सेलिंग बढ़ गया, उसका जो प्रोडक्शन बढ़ गया, लोगों में उस खिलौने की लोकप्रियता बढ़ गई और निश्चित रूप से रांची का भी गौरव बढ़ा और झारखंड का भी साथ ही साथ गौरव बढ़ा। झारखंड जैसा कि जाना जाता है कि यहाँ वन है, जंगल है और यहाँ के आदिवासी बहुल लोग रहते हैं, तो ऐसे लोगों के भी बारे में प्रधानमंत्री जी कई बार चर्चा किए हैं। यहाँ के खिलाड़ियों के बारे में भी चर्चा किए हैं, यहाँ के उद्यमियों के बारे में भी चर्चा किए हैं। तो कहीं न कहीं झारखंड का जो सम्मान है वह प्रधानमंत्री जी के नज़र में एक बार उनके नज़रों से या उनके कार्यक्रमों में चर्चा होने से आने का अर्थ ये है कि निश्चित रूप से एक महत्व देते हैं, झारखंड प्रदेश को एक सम्मान मिलता है और हम सभी लोगों को यह देख करके गौरवान्वित महसूस हम सभी लोग करते हैं। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कल के कार्यक्रम को लेकर पूरे रांची महानगर में बड़े पैमाने में सबने तैयारियां कर रखे हैं और प्रत्येक विधानसभा में 100 ऐसे स्थानों पर जहां पर 100 से अधिक संख्या में लोग श्रोता के रूप में मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। लोगों में उत्साह है कि प्रधानमंत्री जी इस बार 100वां संस्करण सार्वजनिक करने वाले हैं और एक आम नागरिक से भी हम पूछते हैं कल क्या है, तो वह स्वाभाविक रूप से बता पाने में सफल होता है कि कल अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से रूबरू हो रहे हैं। तैयारी अंतिम चरण पर है और इसी कार्यक्रम को लेकर लोगों में इतनी उत्साह है कि आज सभी लोग इसे पर्व त्योहार के रूप में मना रहे हैं। आज से लेकर कल तक आप सभी मीडिया के मित्र देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो मन की बात कार्यक्रम को पर्व और त्योहार की तरह मनाने जा ही रहे हैं, आम नागरिक भी उस पर्व और त्योहार में आम जन भी शामिल हो रहे हैं। और हम लोग दीपोत्सव के माध्यम से हरमू चौक से लेकर और गोड़ा चौक से थोड़ा पहले जो पंडित दीनदयाल जी का चौराहा है वहां तक हम लोग मानव श्रृंखला बनाकर हाथों में दिया लेकर नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का तस्वीर लेकर इस कार्यक्रम शाम लगभग 6 साढ़े 6 बजे हम लोग करने वाले हैं। आप सभी मीडिया के मित्रगण भी आमंत्रित हैं और जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने सभी विषयों को लेकर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक अपना संपर्क बनाने का काम किया है, ऐसा नेतृत्व करता है जो लोगों के हर भावनाओं को अपने सोच में शामिल करते हैं, अपने योजनाओं में शामिल करते हैं, अपने क्रियाकलापों में शामिल करते हैं और मन के माध्यम से जो जिस प्रकार अभी लोगों में जल संरक्षण करने की प्रेरणा जगी है, जो अमृत जलाशय बना उसको करने की प्रेरणा बनी है, कहानियां बोलने वाले और गढ़ने वाले लोग भी आगे बढ़ चढ़ कर आए हैं, स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है, पर्यावरण को संरक्षण देने के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। कहीं न कहीं मन की बात कार्यक्रम का इसमें बहुत मुख्य योगदान है और हम सभी के बीच में हम सभी की पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय आशा दीदी जी, जिनका काफ़ी समय तक देश के प्रधानमंत्री जी के साथ कभी कभी रहना भी होता है, आप सभी लोगों को मन की बात कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताएंगी। मुझे आज के इस प्रेस वार्ता कार्यक्रम में आप सभी से इतना ही बात कहना था। आप सभी लोगों ने बहुत गंभीरता से हमारी बातों को सुना है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय के गुप्ता जी का। निश्चित रूप से जो मन की बात आज पूरे देश में
एक जगह बनाने में सफल हुई है। हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि हर वर्ग के लोग इसको सुनते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें मन की बात में ऐसे हुनर को निकालने का काम किया जो हम और आप शायद नहीं जान पाते हैं। वहाँ से पता चलता है कि हम यहाँ पे ऐसे हुनर वाले लोग रहते हैं। तो अंतिम व्यक्ति जो पंडित दीनदयाल जी की सोच थी कि अंतिम व्यक्ति का उदय, प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात में ऐसे लोगों को लाते हैं। इसके लिए हम उनको धन्यवाद समर्पित करते हैं अपनी ओर से। और बड़ी दीदी हमारी राष्ट्रीय मंत्री इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हुए हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि कल की बात जो मन की बात के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी का जो होने वाली है उसके बारे में हम सभी को बताएं। आदरणीय आशा लकड़ा जी। आज के प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी मीडिया के बंधु, सबका मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज अपने साथ मंच पर मंच साझा कर रहे हैं रांची महानगर के अध्यक्ष के गुप्ता जी, हमारे दोनों महामंत्री वरुण जी, बलराम जी, साथ में किसान मोर्चा के महामंत्री अपने ललित ओझा जी। आज विशेष रूप से आज मन की बात को लेकर के हम सब जानते हैं कि देश के प्रधान सेवक, जिन्होंने देश को ही नहीं पूरे दुनिया के सामने भारत को इस जगह पर खड़ा किया कि आज G20 जैसे विषय भी सामने आया है। और G20 में भाग लेने वाले लोगों ने भी मोदी जी के मन की बात का जिक्र भी किया और सुने भी हैं। इसी निमित्त आज हम 29 तारीख को बैठे हैं और इसी अप्रैल का अंतिम तारीख यानी 30 तारीख को मोदी जी का मन की बात पूरे देश भर में ये 100वां एपिसोड चलने वाला है। और इस 100वां एपिसोड में मैं इतना कहना चाहती हूँ कि देश ही नहीं दुनिया भर में कोई भी ऐसा राजनीतिक हस्ती नहीं जिन्होंने अपना किसी प्रोग्राम का 100वां एपिसोड चलाया होगा। और इस 100वां एपिसोड में अलग अलग तरह का प्रोग्राम भी चला। मैं इतना कहूँगी कि जिस तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत, वसुधैव कुटुंबकम शब्द का इस्तेमाल होता है, ऐसे राष्ट्र निर्माण में, चरित्र निर्माण में और लोगों को प्रोत्साहित करने में मन की बात सबको आगे लेकर के आते हैं। क्या आम है, क्या खास है। ये किसी तरह से कोई पार्टी आधारित कार्यक्रम नहीं, लेकिन ये राष्ट्र हित के लिए देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का मन की बात प्रोग्राम में दुनिया भर के लोग देखते हैं। आपको गुप्ता जी बता रहे थे कि देश तो देखता ही है, 11 अलग अलग देश में भी मन की बात प्रोग्राम को लोग देखते हैं, सुनते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक उत्साहित और प्रफुल्लित करने वाला एपिसोड है। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ, जिस तरह से अक्टूबर के महीने में 2014 में जब यह मन की बात शुरुआत हुई थी तो लोगों के मन में कई भावनाएं आई और लगातार जब चलते रही। और कोरोना काल में जब मन की बात का एपिसोड चलता था, सब घरों में रह रहे थे, तो झारखंड में भी उस समय रांची के बगल में खूंटी जिला का जिक्र उन्होंने किए थे, उल्लेख किए थे कि खूंटी जिला में एलोवेरा का उत्पादन कर रहे हैं और उस एलोवेरा से सैनिटाइजर का निर्माण। तो लोगों में एक आस्था जगी कि एक भारत में स्टार्टअप का कोई महत्व नहीं था, स्टार्टअप के बारे में कोई जानते नहीं थे। सैनिटाइजर कैसे आएगा, मास्क कैसे पहनेगा, पीपीई किट कैसे आएंगे, कोविड-19 के लिए ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होगा। तो ये मन की बात में भी ये सब विषय सामने आया और लोगों को जागरूक करने का एक मौका मिला। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को, व्यक्ति के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई ना कई बार आपने देखा होगा कि जब बिरसा मुंडा का समय आया, शहादत दिवस का, चाहे उनका जन्म तिथि का नवंबर में, उनका भी उल्लेख किया। ऐसे करके कई हुतात्मा हैं जिन्होंने इस देश को सम्मान दिया है, ऐसे लोगों का उन्होंने उल्लेख किए हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ, मैं खुद देश 5 ऐसे राज्य हैं जिस राज्य का मैं मन की बात की प्रभारी हूँ। और आज 100वां एपिसोड में जिस तरह से उल्लास है, जिस तरह से खुशी है, उस खुशी को अगर आप देखेंगे तो लोगों में, आम और खास हर लोगों में ये दिखाई दे रहा है। चाहे गांव का गरीब व्यक्ति हो, किसान हो, मजदूर हो, मुटिया हो, महिला हो, पुरुष हो, हर लोग में। और आज जिस तरह से हमारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो सब में एक उत्साह के साथ में, एक टारगेट के साथ में काम कर रहे हैं। जैसे मैं बताऊं कि एक विधानसभा का विधायक को क्या करना चाहिए, तो 100वां एपिसोड में 100 जगह पर 100 लोग देखेंगे, हर एक जगह पर 100 लोग उपस्थित होंगे, ऐसा किया है। मैं पांडुचेरी की बात बताती हूँ। पांडुचेरी में लोगों ने बोला कि कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक और कच्छ से लेकर के
बंगाल की खाड़ी तक पूरा जगह एक उत्साह है। पांडुचेरी की बात करेंगे तो आप लोग को लगेगा उस टापू में क्या कर रहा होगा, लेकिन पांडुचेरी में लोगों ने कहा कि मन की बात मोदी जी का तो गांव में या जगह जगह पर बैठ के सब सुनता है। डॉक्टर सुनते हैं, नर्स सुनते हैं, एग्रीकल्चर में लोग सुनता है, सभी जगह सुनता है। मछुआरा के साथ सुनेंगे, जो मछली पकड़ने जाने वाला जहाज में है उनसे सुनेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो बसें गांव से शहर की ओर आती है उस बसों में मन की बात सुनेंगे, तो ये कहीं ना कहीं लोगों में एक जागरूकता पैदा कर दी है कि मोदी जी कुछ नया बोलने वाले हैं। ये 1.25 एपिसोड के लिए कुछ स्पेशल होगा क्या, ये सारे विषय लेकर के चल रहे हैं। और जैसे पूरे देश भर में अगर देखेंगे तो हम लगभग 3 करोड़ जगहों पर और लोगों के साथ में देखने के जो सपना है वो देखेंगे। 3 करोड़ लोग कम से कम मोदी जी की बात को सुनेंगे, ऐसा हम लोग ने सोचा है। और इस टाइप का जो आप सोशल मीडिया में देखिएगा, हमारा जो ऐप चलता है उसमें देखिए मोदी जी का मन की बात चलती है, उस ऐप पर देखेंगे तो हर जगह फिजिकल रूप से हर लोग ट्वीट करते हैं, हर लोग सोशल मीडिया पर डालते हैं। उनका चलते चलते अगर देख भी रहे होंगे तो उसको सोशल मीडिया में छोटा करके दिखाते हैं। तो एक कहीं ना कहीं एक लोगों को प्रभावित करने वाला मन की बात है। और आपके माध्यम से मैं झारखंड से ही नहीं पूरे अलग अलग जगह के जनता को भी कहना चाहती हूँ कि एक बार आप मोदी जी की मन की बात सुन ले तो आपको प्रोत्साहित करेगा। जैसे आप परीक्षा पर चर्चा भी कभी होते हैं, उस विषय को लेके आते हैं। तीसरा मैं बात आती हूँ कि पिछले बार जो हमारे झारखंड के और एक स्टेट से लोगों ने अंग को दान किए थे, तो अंग दान में कई बड़े बड़े लोगों ने उनको मोटिवेशन किया कि चलो एक व्यक्ति जब मृत्यु हो जाते हैं तो उनका शरीर किसी न किसी को काम आता है। तो ये बहुत बड़ा एक आपने देखा होगा हरियाणा पंजाब की महिला अपने बच्ची का अंग दान किए थे। ऐसे झारखंड की हमारे जो अग्रवाल जी थे उनका भी अपने माता जी को अंग दान किए थे अपनी माँ के कारण। तो ये कहीं ना कहीं एक इनिशिएटिव होता है कि हम कैसे लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, लोग को मोटिवेशन होता है। तो ये झारखंड ही नहीं पूरा देश भर में, अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो किस तरह से वहाँ पेंटिंग होता है, वहाँ की कला कैसी है उनको लोग बताएं। उत्तराखंड में देखेंगे तो कहीं ना कहीं नदी साफ करते हुए तालाब को संरक्षण देने के लिए मैंने एक छोटा सा कह सकते हैं ना कि स्टार्टअप इंडिया से लेकर के कई बातें, स्टार्टअप इंडिया, थिंक इंडिया, ऐसे कई विषय को आज महिलाओं की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहते हैं ना कि बेटियों का एक सेल्फी कैसे हो सकता है, इसके लिए भी प्लान किए हैं। तो आज मन की बात में लोगों का भावना एकदम जागरूक हो चुका है। हर जगह जाइएगा तो हर हाथ में जो रेडियो होता है, मोबाइल पर भी टीवी ऑन करके लोग देखते हैं कि उस समय का एपिसोड सबको लगता है। और कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो अलग अलग भाषाओं में 52 भाषा में लोग उनको सुनते हैं। 11 बजे स्टार्ट होता है, हिंदी इंग्लिश का लोग सुन लेते हैं, लेकिन 11 से 11:30 इतना के बाद में जो नेक्स्ट टाइम होता है सेकेंड हाफ में, सभी अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषा भाषी, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो उनका अपना भाषा होगा, बंगाल में जाएंगे तो बंगाली होंगे, साउथ में जाएंगे तो उनकी भाषा में, हर भाषा में संस्करण होता है और लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं। तो लोगों को प्रभावित करने के लिए आज जिस तरह से मोदी जी ने लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने देश की जनता से जुड़ने के लिए कि एक आम पब्लिक अपने भाषा में समझ सकते हैं, बोल सकते हैं और उस भाषा को जानने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। और आज जिस तरह से मोदी जी का जो सम्मान है, हम इसलिए कहे कि देश का यशस्वी प्रधानमंत्री, देश का प्रधान सेवक, आज जो देश का ही नहीं विश्व भर में उनका ख्याति पहुंचा हुआ, भारत का नाम रोशन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का एक महान एपिसोड जिसको हम कह सकते हैं, एक बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम मन की बात हम सुनने वाले हैं। तो कल रांची में भी अलग अलग जगह पर प्रोग्राम होंगे, हर 3 बूथ में एक कार्यक्रम होने तय हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के अलावे हर प्रत्येक 3 बूथ के बाद एक कार्यक्रम ऐसा करने का तय हुआ है। और विधानसभा में जिसके अलावा अलग अलग लोग ने भी प्रोग्राम किया है, कहीं ठेला वाला, कहीं खोमचा वाला, कहीं मजदूर से, कभी घर परिवार का आदमी, ऐसे जगह पर भी कार्यक्रम जगह जगह पर चलेंगे। तो ये प्रोग्राम ये तय हुआ है, पूरा देश भर का ये प्लान है और आज पूरा देश की जनता तैयारी कर चुकी है। सबका पूरा लिस्ट भी आ चुका है कि कौन जगह पर कौन व्यक्ति नेतृत्व करेगा, कितने लोग उपस्थित रहेंगे, बूथ संख्या कौन रहेगा, उस सब के सामने डिटेल्स आ गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये देश में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको पता है कि हम कौन सा जगह कहाँ पर खड़ा होकर के मन की बात सुन रहे हैं। ऐसे एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति, एक पब्लिक, सब लोग जानते हैं। बाजार में सुनने वाला, गाड़ी में सुनने वाला, ये आम पब्लिक होंगे जो मोदी जी से रूबरू हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कुछ कार्यक्रम है रांची में? अलग से कार्यक्रम जैसे पूरा मजदूर लोग हैं उनके साथ में एक कार्यक्रम होगा। उसके अलावा जो
नागरिक अभिनंदन की तरह नगर का आदमी है, वो भी यहाँ कार्यक्रम सुनेंगे। आज रात में पूरा दीप उत्सव होगा, इसके लिए प्रोग्राम होगा। अलग अलग जगह पर ढोल नगाड़ा के साथ में स्वागत होगा इस प्रोग्राम के लिए। किसी किसी जगह पर अपना पूरा वेशभूषा के साथ में उनका एपिसोड सुनने के लिए हम जो लिंक भेजते हैं, जो जगह भेजते हैं कि ये जगह पर सीधा प्रसारण होगा, तो जिस जगह पर सीधा प्रसारण होगा 2000 से एवं लोग वहाँ बैठेंगे और मोदी जी का मन की बात सुनेंगे और मोदी जी का बात को सुनने के लिए लाइव होगा। और आप देखेंगे, हर चैनल को आप खोल के देखेंगे तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह का जो हम जगह नियुक्त किए हैं, उस जगह पर अपने वेशभूषा के साथ में, अपना परिधान के साथ में लोग वहाँ उपस्थित होंगे। ये सबको देखने को मिलेगा।